उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यह रामचरितमानस जो है, रामायण जो है, उसकी कथा जो है, वो केवल इसलिए नहीं कि भगवान है इसलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसका हमारे दैनिक जीवन में, हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस बात को बड़े ध्यान से समझिए और देखिए कि राम जैसा जीवन केवल राम ने जिया इसलिए रामायण रामायण नहीं है। रामायण में भरत का जीवन भी है, रामायण में लक्ष्मण का जीवन है, रामायण में सीता जी का जीवन है, शत्रुघ्न का जीवन है, उर्मिला का जीवन है, कौशल्या जी का जीवन है, दशरथ जी का जीवन है। रामायण में जितने पात्र हैं, हनुमान जी का जीवन है, सुग्रीव एक मित्र का जीवन है। उन सभी की जो जीवन की दिनचर्या है, उन सभी के जीवन में जो उन्होंने प्रण लिए, जो उन्होंने निभाया, वो सब हमारे जीवन में क्या है, हमें शिक्षा देते हैं। वह शिक्षा हमारे जीवन में अति उत्तम है। हम जब अपने जीवन में कभी घबरा जाएं, सोचें कि हमें अब क्या करना चाहिए, एज ए मित्र हमें क्या करना चाहिए, एक पत्नी को क्या करना चाहिए, एक पति को क्या करना चाहिए, एक राजा को क्या करना चाहिए, एक भाई को क्या करना चाहिए, एक बहन को कैसे बिहेव करना चाहिए, सारे घर के जो रिश्ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है रामायण, और हमें सिखाता भी है। लेकिन जब हम अपने भारत की धरती को छोड़कर दूसरे देशों में आ जाते हैं तो उनके लिए और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो हम अपनी रूट्स से अलग हो गए, हम अपने जहाँ पैदा हुए अपनी मातृभूमि से अलग हैं, हम अपनी भाषा से अलग हैं, हम अपने होने वाले त्योहारों फेस्टिवल से अलग हैं। तो हमें रामायण जो है वो क्या देती है, एक पुश देती है, एक लाइफ में ड्राइव देती है, इंस्पिरेशन देती है, हमें करेज देती है, हमें एक्साइटमेंट देती है कि भाई जब भगवान राम को एग्जाइल मिला, जब वो वनवास में चले गए, तो भी उन्होंने अपने रूट्स को नहीं छोड़ा। भगवान राम अपने साथ एक छोटी सी थैली बनाकर कपड़े की, उसमें अयोध्या की मिट्टी ले गए थे और नित्य प्रति उसकी पूजा करते थे। जन्मपुरी ममपुरी सुहावन, उनको अपनी जन्मभूमि अति प्रिय थी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गृहसी। वेद कहता है कि आपकी रूट्स, आपकी भाषा और आपके अपने जन्म स्थान के प्रति जो प्रेम है, उस संस्कार के प्रति, उस कल्चर के प्रति, वह हमें भगवान राम का जीवन सिखाता है, रामायण सिखाती है कि आप अपने जीवन में जितनी भी परिस्थितियां हैं, जितनी भी परीक्षाएं हैं, उसको देने के बाद, सफलता प्राप्त करने के बाद फिर अपनी जन्मभूमि पर वापस आओ। आपको रूट्स से जोड़े रखती है, आप दूर रहते हुए भी अपने धर्म को निभाओ। ये हमें कौन सिखा रहा है, रामायण सिखा रही है कि जब लक्ष्मण को बाण लगा, लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तो भगवान राम ने कहा, हे मित्र, मैं माता को, हे भ्राता, हे भाई, मैं अपने माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने अपनी पत्नी के लिए अपने भाई के प्राण ले लिए, ऐसे युद्ध में उसको छोड़ दिया। तो उनके जो उद्गार थे वो यही प्रकट कर रहे थे कि आप चाहे अपनी जन्मभूमि और जननी को छोड़कर भी आ जाओ, तो भी आपका जीवन वहां जुड़ा हुआ है, तो भी आपके रूट्स वहां कनेक्टेड है। आप अपने धर्म को नहीं छोड़ रहे हो, आप अपनी भाषा को नहीं छोड़ रहे हो, आप सबको अपनाते हुए सबसे सर्वोपरि अपने मातृभूमि को रख रहे हो। रामायण हमें ये फॉरेन लैंड में सिखाता है कि हम कहीं भी चले जाएं, हमारे रूट्स हमारे वैदिक सनातन धर्म में है। रामायण हमें सिखाती है कि हमें बाहर रहते हुए भी अपने रूट्स को नहीं भूलना है, चाहे हम कितने भी भाषाएं सीख जाएं, लेकिन फिर भी हमारी मातृभाषा पे हमें अपना पूरा होल्ड रखना है। बाकी वस्तुएं क्या है, टूल्स हैं, लेकिन अपनी जननी जो भूमि है, अपनी जो मातृभूमि है, वो आपका अपना हाथ है। बिना हाथ के कोई भी टूल काम नहीं करेगा। इसी प्रकार हम जब बाहर आते हैं तो हमारे लिए रामायण की कथा, भगवान राम के जीवन की जो कथा है, उसके साथ हमें सिखाती रहती है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। शिक्षा देती है कि जहां जाओ वहां मित्रता करो,
भगवान राम ने सबसे मित्रता की। जिन ऋषियों के आश्रमों में गए उनको बहुत वंदन करते हुए मिले। आप जहां जाओ, जहां आपसे बड़ा मिले वहां उसको नमस्कार करो। जहां आपको मित्रता मिले मित्रता करो। जहां आपको फॉलोअर्स मिले उनको आगे की ओर बढ़ाने की प्रयत्न करो। तो रामायण के जीवन से हम बाहर रहने वालों को, जो बाहर लोग रहते हैं, उनको सबसे बड़ी शिक्षा यही मिलती है, कुछ भी करो लेकिन अपनी संस्कृति का कभी त्याग नहीं करो। अपनी संस्कृति में रहो, अपने ट्रेडिशन में रहो। ठीक है, आप दूसरे प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, लेकिन आप अपने मातृभूमि से भी जो आपको मिला हुआ है, जिस प्रकार की हमारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं, जिस प्रकार का हमारा खान पान होता है, जिस प्रकार की भाषा है, ये सब चीजें ही तो दर्शाती है ना कि आपका खाना पीना, आपका रहन सहन और आपके वस्त्र आदि, जो पता लगता है कि ये व्यक्ति यहाँ का है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, हमारे वैदिक सनातन धर्म में जो रामचरितमानस है उसका जीवन है, आप देखिए कैसी है जीवन शैली, कि बड़ों का सम्मान है, छोटों से प्रेम है और जीवन में त्याग है। ये हमारे वैदिक सनातन धर्म का सबसे बड़ा आदर्श है। और फिर उसी को हम जब बाहर लेकर आते हैं तो ये सीखते हैं और अपने बच्चों को सिखाते भी हैं। क्या सिखाते हैं? कि जीवन में त्याग की भावना रखो, बड़ों के लिए सम्मान रखो और अपने से छोटों के लिए प्रेम रखो, उन्हें शिक्षा दो। और फिर शिक्षा कैसे दी जाएगी? जैसे राम ने किया तो वैसे सब भाइयों ने किया। भगवान राम ने त्याग किया तो बाकी सब ने त्याग किया। भगवती सीता ने त्याग किया तो बाकी सब ने त्याग किया। आप स्वयं त्याग करते हो तो फिर आपके साथ जो आपको फॉलो करते हैं, फिर वो भी त्याग की भावना से परिपूर्ण होकर उस तरफ लग जाते हैं। तो रामचरितमानस और रामायण हमारे जीवन में केवल हमें एक कथा या भगवान की कथा के रूप में आध्यात्मिक गुण ही नहीं देती, आध्यात्मिक लाभ ही नहीं देती, वो हमें एक आदि भौतिक रूप में हमारे जीवन में, नित्य प्रति के जीवन में किस प्रकार हमें व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार व्यवहार करते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। और जो अलग अलग तरह के डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के साथ हम मिलते हैं, जिनका खाना पीना अलग है, जिनका रहना सहना अलग है, वस्त्र आदि अलग है, उनके साथ मिलकर किस प्रकार एक जैसी इक्वालिटी की भावना रखते हुए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड इसको कहते हैं, कि पूरे विश्व के वसुदेव कुटुंबकम, कि हम सारे जो हैं मिलकर एक परिवार है, ऐसी भावना रखते हुए रामायण ने सिखाया। जैसे भगवान राम सबको साथ लेकर चले, वो तो पशु पक्षियों को भी साथ लेकर चले, तो इस प्रकार सबको साथ लेकर चलते हुए अपने रूट्स को कभी न भूलें। अपने जो पीछे आपका अपना धर्म है उसके ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए आप अपना जीवन सुंदर व्यतीत करें। हरि ओम।